बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन एंड एवरेज। Objectives of learning: to understand the DMAS rule, to understand the concept of average. Now topic is simplification. Look at the problem given below. Example: simplify 6 plus 2 multiplied by 4 minus 8 is divided by 2. Let us find the answer for the given problem. हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन ए, स्टेप वन में इन्होंने क्या किया? सॉल्यूशन ए में देखते हैं। स्टेप 1 में क्या किया इन्होंने? 6 प्लस 2 8। स्टेप 2 में क्या किया? 8, यहाँ पे सॉल्यूशन आया था 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32 आया माइनस 8। स्टेप 3 में क्या किया? 32 आया मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें से 8 को माइनस करना है। 8 को माइनस किया, इट बिकम्स 24। नेक्स्ट में क्या किया? डिवाइडेड बाय 2। स्टेप 4 में क्या किया? डिवाइडेड बाय 2, इट बिकम्स 12। तो ये हमारा आंसर है। नाउ सॉल्यूशन बी, स्टेप 1 में हमने क्या किया? बैक साइड से स्टार्ट किया, 8 को डिवाइड किया 2 से, इट बिकम्स 4 में से 4 को माइनस किया स्टेप 2 में, इट बिकम्स 0 में 2 को क्या किया? मल्टीप्लाई, इट बिकम्स 0 और 6 को प्लस किया। स्टेप 4 में 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर है। सॉल्यूशन सी सॉल्यूशन में इसने क्या किया? स्टेप 1 में इसने पहले क्या किया? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। नाउ स्टेप 2 में क्या किया? 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4। स्टेप 3 में क्या किया? 6 प्लस 8 जो आया, 6 प्लस 8 इज 14। और स्टेप 4 में क्या किया? 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर आ गया। द सेम प्रॉब्लम व्हेन सॉल्व्ड इन डिफरेंट वेज गिव्स डिफरेंट आंसर। 3 तरीके से सॉल्व किया। फर्स्ट में तो हमने क्या किया? जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे वैसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं। नेक्स्ट वाले में क्या किया? बैक साइड से सॉल्व कर दिया। इधर हमने पहले यहाँ किया, फिर यहाँ किया, मतलब आगे पीछे हमने किया। हमने क्या देखा? तीनों में आंसर सेम, 12, 6 और 10, राइट? In order to avoid such confusion, a standard convention called DMAS rule was followed. क्या है ये रूल? देखते हैं। DMAS, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction rule. DMAS rule means पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। While solving such problems, go from left to right doing division first followed by multiplication then addition और subtraction। हम क्या करेंगे? DMAS रूल के अकॉर्डिंग DMAS सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे और लास्ट में जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। एग्जाम्पल 1, सिंप्लीफाई 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 यूजिंग DMAS रूल। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। बाय यूजिंग DMAS रूल वी हैव स्टेप 1 में क्या किया इन्होंने? 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, इसमें से हमने 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। हमने सबसे पहले क्या किया? देखो हम यहाँ लिखते हैं, इसको कैसे करेंगे? 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। सबसे पहले क्या करना है हमें? डिवीजन। ये है डिवीजन हमारा। 15 प्लस 6 को डिवाइड किया हमने 3 से, 3 2 जा 6, तो ये हमारा क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज माइनस 1 एज इट इज। तो हमारे स्टेप 1 में यही किया इन्होंने। स्टेप 1 में यही किया, 6 को डिवाइड किया 3 से, आंसर आया हमारा 2 और हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 2। नाउ स्टेप 2, 15 प्लस 4 माइनस 1 ब्रैकेट में क्या लिखा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। सेकेंड क्या है? डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन। ये हो रहा है मल्टीप्लाई, 15 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 1। यही किया हमने स्टेप 2 में, 15 प्लस 4 माइनस 1। नाउ स्टेप 3 में क्या था? उसके बाद क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे इन दोनों को। 15 प्लस 4 इज 19 माइनस 1।
यही किया 19 माइनस 1, 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19 और बाद में क्या आया -1। लास्ट में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, 19 में से 1 को माइनस किया इट बिकम्स 18। तो स्टेप 4 में यही किया 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18। 18 हमारा क्या है आंसर, राइट। वी फॉलो दिस ऑर्डर इवन इफ एनी ऑपरेशन इज मिसिंग। अगर एनी ऑपरेशन मिसिंग का मतलब मान लो डिवीजन नहीं है तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो पहले डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्शन। ऐड नहीं है तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस तरह से बीच में कोई ऑर्डर नहीं है तो नहीं, उसको नहीं करेंगे, लेकिन ऑर्डर यही फॉलो करेंगे। अगर कोई ऑपरेशन नहीं है तो ऑर्डर को इसी को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज। The amount of time Mohan spent on doing his homework in a week is given as follows. Monday 5 hours, Tuesday 2 hours, Wednesday 4 hours, Thursday 5 hours. He wants to know how many hours on an average he spent each day in doing the homework. His mother told him to add the total number of hours he spent in doing the homework and divide it by the number of days. नंबर ऑफ आवर्स क्या क्या है उसके, मंडे को कितना है 5 आवर्स, ठीक है, तो यहाँ पे 5, ट्यूसडे को कितना है 2 आवर्स तो 2, वेडनेसडे 4 एंड थर्सडे 5, सबको उसने ऐड किया तो कितना आया उसका 16 आवर्स। कितने डेज का है हमारा 1 2 3 4, नंबर ऑफ डेज कितना है हमारा 4। ऑन डिवाइडिंग 16 बाय 4 ही गॉट 4। जब उसने 16 आवर्स को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारा 4 4 जा 16, कितना आया उसका 4। So, Mohan spent on an average of 4 hours a day in doing his homework. Average is defined as the sum of all the given quantities divided by the total number of quantities. Average find out करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमें given quantities हैं उनका sum करेंगे और total number of quantities से उसको divide कर देंगे। जैसे टोटल क्वांटिटीज क्या है आवर्स की 16 और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है 4 डेज की थी, तो यहाँ पे हमारा एवरेज कैसे आएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज, सम मीन्स उनका टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, टोटल नंबर जैसे 4 डेज, राइट। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एवरेज ऑफ 146, 235, 320, 236, 250 and 289. Sum of the given quantities is equal to 146 plus 235 plus 320 plus 236 plus 250 प्लस 289 इज इक्वल टू 1476। हमने क्या किया, सारी क्वांटिटीज को प्लस किया और हमारा कितना आया 1476। नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर का मतलब कि कितनी है ये टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटीज को हमने सम किया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या रही है हमारी 6, हमारे पास 6 नंबर्स हैं। वी हैव एवरेज, एवरेज क्या होता है हमारा, क्या फॉर्मूला है, sum of given quantities divided by total number of quantities, sum of given quantities and total number of quantities। sum कितना है हमारा 1476। कितनी क्वांटिटीज थी काउंटिंग में 6, तो 1400 सम को हमने डिवाइड किया 6 से, इट बिकम्स 246। तो हमारा एवरेज कितना आया 246। नाउ एग्जाम्पल 2, 3 mango trees produced 90 mangoes, 82 mangoes and 95 mangoes respectively. What is the average number of mangoes produced on these trees? Solution देखते हैं इसका हम, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1, sum of all mangoes produced, क्या क्या है 90 प्लस 82 प्लस 95, तो सम कितना आया टोटल 267। दिस इज द सम ऑफ ऑल द मैंगोज प्रोड्यूस्ड। नाउ स्टेप 2, डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ ट्रीज। कितने हैं ट्रीज 3, तो हमने क्या किया, सम को हम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ट्रीज से। सम कितना है 267, उसको हमने डिवाइड किया किससे 3 से, नंबर ऑफ ट्रीज से। ये हमारा क्या है
सम, ये हमारा नंबर ऑफ ट्रीज डिवाइड करने के बाद जो आया 89, 3 की टेबल में 3 8 24, माइनस करेंगे 2, कैरी डाउन 7, 7 है, 3 9 27, 27 आ गया 89, 89 क्या है? एवरेज, 89 क्या है? एवरेज ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड। Thus, the average number of mangoes produced by 3 trees is 89. Sometimes average and the number of quantities are given. We need to find the sum of the group. In such a case, we use the formula sum of the quantities is equal to average multiplied by number of quantities. Sum of the quantities कैसे find out करेंगे? Average मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज हमें दे रखा है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज दे रखी है, सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। एग्जाम्पल 3, देयर आर 200 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच वर्कर इन अ वीक इज ₹500, फाइंड देयर टोटल अर्निंग्स फॉर द वीक। इसने क्लियर दे रखा है 200 वर्कर्स हैं, एवरेज अर्निंग क्या दे रखी है उनकी? एवरेज अर्निंग ऑफ ईच वर्कर इन ए वीक इज 500। हमें क्या निकालना है? टोटल अर्निंग। टोटल मतलब सम, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एवरेज अर्निंग ऑफ वन वर्कर इज इक्वल टू ₹500 जो हमें गिवन है। सो द टोटल अर्निंग ऑफ 200 वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? 200 इज इक्वल टू क्या करेंगे टोटल निकालने के लिए? एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। तो हमारा एवरेज कितना है? 500, टोटल नंबर कितने वर्कर्स हैं? 200, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा अर्निंग्स कितना आ गया 200 वर्कर्स की? 1 लाख रुपीज। नाउ एग्जाम्पल 4, एवरेज इनकम ऑफ ए वर्कर फॉर 4 days इज ₹60। क्लियर दे रखा है इसने, एवरेज इनकम दे रखी है ऑफ ए वर्कर फॉर 4 days, 4 दिनों की, कितनी? 60 रुपीज। फॉर द फर्स्ट 3 days हिज टोटल इनकम इज ₹182। फर्स्ट 3 days की उसकी टोटल इनकम कितनी है? 182। व्हाट इज हिज इनकम ऑन द 4th day? सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम कैसे करेंगे। एवरेज इनकम फॉर 4 days, 4 days की उसकी एवरेज इनकम दे रखी है कितनी? 60 रुपीज। तो टोटल अर्निंग निकाल लें उसकी, टोटल इनकम फॉर 4 days। कैसे? एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज से। तो हमने 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, कितना आ गया? 4 दिनों की उसकी टोटल इनकम है 240 रुपीज। टोटल इनकम फॉर द फर्स्ट 3 days क्या दे रखा है? 3 दिन की इनकम, उसकी 3 दिन की इनकम दे रखी है, हमें 4th डे की निकालनी है, मतलब चौथे दिन उसने कितना अर्न किया। तो हमने हमारे पास क्या है? 3 दिन का उसका टोटल इनकम फॉर द फर्स्ट 3 days इज ₹182 और 4 दिनों की टोटल इनकम कितनी निकाली थी हमने? 240। तो 4 दिनों की इनकम में से 3 दिन की इनकम वो माइनस कर देंगे तो 4th डे कितना अर्न किया वो आ जाएगा। सो वर्कर्स इनकम फॉर द 4th डे, 4th डे मतलब 4th चौथे दिन, लास्ट वाले दिन कितना किया? टोटल इनकम कितनी थी 4 दिनों की? 250। 3 दिनों की दे रखी है कितनी? 120। तो 4th डे उसने कितना अर्न किया? ₹58। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।